तो हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती टेंशन के कारण जिस तरीके से भारत का व्यापार ईरान की वजह से पूरी तरह से बाधित हो गया और ना तो ढंग से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर का उपयोग हो पा रहा है और ना ही टेस्ट ऑफ हार्मोज रास्ते का उपयोग करके ईरान के बगल से भारत में कोई तेल टैंकर या फिर अन्य प्रोडक्ट की सप्लाई हो पा रही। यहाँ तक कि अब ईरान इस छोटे से रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक करने की तैयारी में, यानी कि अगर यह पतला सा रास्ता ईरान के द्वारा बंद किया गया तो भारत से काफ़ी लंबा रास्ता तय करके आना पड़ेगा, इस अफ्रीका वाले रास्ते को उपयोग करना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे में सवाल ये उठता है कि ईरान के आजू बाजू और उसके चारों तरफ भारत का क्या कोई मिलिट्री बेस मौजूद है जिससे हम ईरान को अपनी कंट्रोल में लिए रहें और ईरान भारत के किसी भी व्यापारिक जहाज पर या फिर मेंटर गंभीर होने के बाद भी भारत पर अब हमला करने के लिए 100 बार सोचे। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं, हाँ, भारत के बाहर भी हमारे ऐसे कई मिलिट्री बेस हैं जो कि पूरे ईरान को कवर कर सकते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। देखिए, जब से इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू हुआ है तब से भारत के व्यापार में अनेकों बाधाएं आ रही, क्योंकि पहली बात तो भारत ईरान के एयर स्पेस का उपयोग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ईरान पर कब मिसाइल से अटैक हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए भारत की एयरलाइन को लंबा रास्ता चूज करना पड़ता है, जिससे दूसरे देशों की एयरलाइनों के माध्यम से सामानों का ले जाने और ले आने में लंबा समय और लंबा खर्च लगा है। इसके अलावा दूसरी ओर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर जो कि ईरान से होकर गुजरता है, इस जमीनी रास्ते का उपयोग भी ना के बराबर कर दिया गया, क्योंकि ईरान पर कब कहां हमला होगा इस बात की भनक तक किसी को नहीं लग रही है। और जो तीसरा रास्ता उपयोग होता है वह ईरान के बगल से गुजरने वाला समुद्री रास्ता है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जाना जाता है। अब इसे भी ना के बराबर उपयोग किया जा रहा है और ईरान तो खुद इसे ब्लॉक करने की तैयारी में, और तैयारी के साथ साथ जब घटनाएं इतने बड़े लेवल पर घटित हो रही है तो इस बात की आशंका बढ़ गई कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में हमला किया है। इसीलिए ईरान अमेरिका पर भी हमला कर सकता है और अगर अमेरिका पर हमला होता है तो इसमें नाटो के 32 देश भी मैदान में उतर जाएंगे और उधर मिडल ईस्ट के देश पहले से ही रेडी है, तो वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। फिलहाल भगवान ना करे कि कभी ऐसा स्थिति देखने को मिले, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें भारत की भूमिका भी अहम हो जाती है। तो इसमें सवाल खड़ा होता है कि भारत की मिलिट्री पकड़ कहां पर है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि समुद्र से लेकर जमीनी और हवा तीनों क्षेत्र में भारत की पकड़ ना सिर्फ हमारे देश के माध्यम से है बल्कि विदेशों के माध्यम से भी है। फिलहाल अपने देश की बात करें तो इसका सार्वजनिक डाटा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी जो सामान्य जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक देखा जाए तो इंडियन आर्मी के पास कुल मिलाकर 60 से अधिक मिलिट्री बेस मौजूद है और ठीक इसी तरह इंडियन एयरफोर्स के पास भी 60 से अधिक मिलिट्री बेस मौजूद होने का अनुमान है। जबकि अगर भारतीय नौसेना की बात की जाए तो भारतीय नौसेना के पास भी करीब 20 से भी अधिक नवल बेस मौजूद है जो कि भारत के अलग अलग इलाके और अलग अलग जगह पर है। यानी कि भारत के चारों कोने पर इतनी ज़्यादा मिलिट्री बेस होने से संकेत साफ है कि भारत में कोई भी देश अचानक घुसपैठ नहीं कर सकता है, और अगर ईरान ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे सैकड़ों बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत के जितने भी मिलिट्री बेस है ये अपने आप में यह ताकत रखते हैं कि बाहर से आने वाली किसी भी मिसाइल या फिर फाइटर जेट को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया जाए। और अगर इस मैप में देखें तो ये जो लोकेटेड पॉइंट दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर भारत के कुछ महत्वपूर्ण और बड़े एयरबेस मौजूद हैं जहाँ पर भारत के अलग अलग फाइटर जेट डिप्लॉय किए गए। फिलहाल यह तो हो गई भारत की बात की भारत में कहाँ पर सैन्य ठिकाने, लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार भारत के बाहर किन किन देशों में और कहां पर भारत ने सैन्य ठिकाने बना रखे। तो उसके लिए अगर आप इस मैप में देखेंगे तो ये जितने भी पॉइंट दिखाए जा रहे हैं ऐसे मिलिट्री बेस हैं जो कि हैं तो भारत के, लेकिन ये आउटसाइड ऑफ इंडिया है, यानी कि अलग अलग देश में मौजूद है। और जहाँ तक सार्वजनिक डाटा उपलब्ध है वहाँ तक लगभग यह मिलिट्री बेस भारत के ऐसे हैं जो कि आउटसाइड ऑफ इंडिया है। वैसे तो इस मैप में आपको केवल 12 कंट्रीज में मिलिट्री बेस दिख रहे होंगे, लेकिन देखा जाए तो इन्हीं 12 कंट्रीज भारत के लगभग 22 सैन्य ठिकाने मौजूद हैं।
हालांकि यह सब तो ठीक है कि इतने अलग अलग देश में भारत के अलग अलग सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, लेकिन अब इसमें ध्यान यह देना है कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से मिलिट्री बेसेस हैं जो कि ईरान को थामने की क्षमता रखते हैं। जिसमें सबसे पहले और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने की बात की जाए तो वह ओमान में मौजूद दुबक और सलाला फोर्ट जो कि अरब सागर के किनारे से ईरान से सीधा समुद्री संपर्क रखता है। भारत को यहाँ लॉजिस्टिक एक्सेस मिला है, यानी कि भारत के नौसैनिक जहाज यहाँ रुक सकते हैं और रिफ्यूल कर सकते हैं, जो कि ईरान की दक्षिणी सीमाओं और हार्मोज की खाड़ी से महज 400 से 500 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ से भारत के युद्धपोत P-8I निगरानी विमान और सबरीन युद्ध के समय सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। अगला है तजाकिस्तान में मौजूद फरकोर एयरबेस, जो कि अफगानिस्तान के पास ईरान की उत्तरी सीमा से लगभग 600 से 700 किलोमीटर दूर है। यह भारत का पहला और एकमात्र एयरबेस है जो भारत के बाहर है, जिसे भारत और रूस मिलकर संचालित करते हैं और यहाँ से Su-30 MKI या अन्य एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकते हैं। यह बेस ईरान की उत्तर पश्चिमी सीमा से सटी निगरानी और एयर स्ट्राइक क्षमता को संभव बनाता है। साथ ही अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान तीनों पर नजर रखने में सक्षम है। इसके अलावा अगला और महत्वपूर्ण बेस है मॉरिशस अगालेका द्वीप में, जो अब निर्माणाधीन है और भारत यहाँ एक रनवे और नौसैनिक अड्डा बना रहे। यह पोर्ट लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग और नौसैनिक तैनाती के लिए उपयुक्त है। यहाँ से भारतीय नौसेना युद्धपोत और पेट्रोलिंग सिर्फ ईरान तक ही नहीं जा सकते, लेकिन उन्हें सपोर्ट और लॉजिस्टिक कवर दे सकते, जैसे अमेरिकी गुआम बेस करता है। लेकिन सेल्स, मालदीव, श्रीलंका और सिंगापुर के सैन्य ठिकाने डायरेक्टली ईरान के खिलाफ अपने कदम उठा सकते हैं। हालांकि कभी भी भारत ईरान पर सीधे हमला करने की नीति नहीं अपनाएगा, लेकिन अगर वैश्विक युद्ध जैसा परिदृश्य बनता है तो भारत के पास ऐसी 4 से 5 सामरिक चाबियां हैं जिनसे भारत ईरान की सीमाओं तक पहुंच बना सकता है और अपनी तेल सुरक्षा, विदेशी नागरिकों की रक्षा और समुद्री रास्तों की सुरक्षा कर सकता है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपको पहले से भारत के विदेशों में मौजूद इन सैन्य ठिकानों के बारे में पता था या नहीं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।